उन्हें अकाउंटिंग प्रोसेसेस को समझा। अकाउंटिंग प्रोसेसेस एक सिस्टम के अकॉर्डेंस होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। बट सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए आज हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। आइए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the users। आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें पहले हमें क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेजर करना होगा मनी के फॉर्म में, फिर उसे रिकॉर्ड करना होगा हमें, दैट इज रिकॉर्डिंग करनी होगी। कहां रिकॉर्डिंग करनी होगी? जर्नल बुक्स में। और फिर क्लासिफाइंग, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उसे आपको लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी आप सिंपली समझें कि जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस वन नेचर के होते हैं उन्हें एक जगह लिखा जाता है। फिर जब आप लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांजैक्शंस को, तब फिर वहां से आपका आगे का स्टेप होता है समराइजिंग, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का काम होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है? तो अभी आप याद रखें, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स बनाने हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। अब यह जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बन करके आपके पास आएगा तो आप उसे क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो इन दोनों वर्ड को मिला करके हमने क्या नाम दे दिया? इंटरप्रेटिंग। और इंटरप्रेट करने के बाद आप उसे कम्युनिकेट करेंगे वेरियस यूजर्स को, तो क्या हो गया? कम्युनिकेटिंग। इस तरह से मीनिंग आया आपके पास अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users। फ्रेंड्स, यह जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है यह क्या शो कर रहा है? यह शो करता है कि प्रॉफिट अर्न हुआ या फिर लॉस इनकर्ड हुआ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और वह जो बैलेंस शीट है वह आपको बताता है कि आपके पास जो असेट्स हैं उसके नेचर क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटीज और कैपिटल है तो उसके वैल्यूज क्या है। इस तरह से हम लोगों ने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझा। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो प्रेस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस को समझा। अब हम प्रेस्क्राइब्ड डेफिनेशन देखते हैं अकाउंटिंग का। आपके स्क्रीन पर दो डेफिनेशन है। पहला है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा प्रोवाइडेड, और दूसरा है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा दिया गया डेफिनेशन। बारी बारी से इन दोनों डेफिनेशन को देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, शॉर्ट में हम लोग इसे बोलेंगे AICPA। तो यह जो CPA है यह हमारे इंडिया में जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं उसी के इक्विवेलेंट हुआ करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स
which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. फ्रेंड्स, इस तरह से जब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए अब हम इसे तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या कहा है। आइए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इस तरह से इसको समझते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग transactions and events of a financial character। अब फिर से पढ़ें। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing transactions and events of a financial character। अकाउंटिंग क्या है इनके अकॉर्डिंग्स? आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर उसे क्लासिफाई करने का आर्ट है, समराइज करने का आर्ट है। किसे आप रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, उस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जो फिनेंशियल कैरेक्टर का है, फिनेंशियल नेचर का है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, और फिर उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। इस तरह से हमने जो मीनिंग को पढ़ा उसी में से कुछ पार्ट्स इन्होंने भी कहा और इस तरह से आपके पास यह प्रेस्क्राइब डेफिनेशन आया। अब देखते हैं कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या कहता है। यह कहता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अब इन्होंने भी क्या किया है, शब्दों का खेल किया है। इन्होंने कहा कि वह इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जिसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है और फिर उसे कम्युनिकेट करना है। किसे कम्युनिकेट करना है? यूजर्स को कम्युनिकेट करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि यह कह रहा है कि अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है और अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन जनरेट होता है और उन इंफॉर्मेशन को यूजर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, कम्युनिकेट किया जाता है। इस तरह से आपके पास में अकाउंटिंग का प्रेस्क्राइब डेफिनेशन आ गया। अब आप इस तरीके से ही इसको तोड़ करके लर्न करेंगे तो यह आपको लर्न हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी कम्युनिकेशन की बात की कि इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, इसलिए अकाउंटिंग को कहा गया लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको आप लर्न कर लें, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अकाउंटिंग क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, लैंग्वेज का काम क्या है? लैंग्वेज का काम ही होता है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना। वह मीडियम, वह माध्यम जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और अकाउंटिंग में भी आपने देखा कि इंफॉर्मेशन जनरेट होता है और उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। अकाउंटिंग हो गया आपका इंफॉर्मेशन। अब इस पॉइंट पर आकर के हमें विचार करना है कि अकाउंटिंग तो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हुआ आइडेंटिफाइंग, फिर उसके बाद हुआ मेजरिंग, फिर हुआ रिकॉर्डिंग, फिर हुआ क्लासिफाइंग, फिर हुआ समराइजिंग, फिर हुआ आपका
इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस हुआ एंड फाइनल क्या हुआ, कम्युनिकेटिंग हुआ। तो इतने सारे प्रोसेस जो होंगे इसे आप करेंगे कैसे, कैसे करेंगे और कहां जाकर के आपको रिकॉर्ड करना है, किस तरह से आप इन इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास आता है एक नया वर्ड जिसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जो है यह अकाउंटेंसी आपको बताएगा हाउ एंड वेयर टू परफॉर्म वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेसेस। आपको पता है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो अब आप किस तरह कहां अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, इस बात की जानकारी जो आपको देगा उसे आप बोलेंगे अकाउंटेंसी। तो इस तरह से अकाउंटेंसी को आप क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी हो गया नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग करने के जो भी स्टेप्स हैं उसके जो नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप अकाउंटेंसी कहेंगे। होप आपको अकाउंटिंग समझ में आ गया, अकाउंटेंसी समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं।